हाय एवरीवन। अब बहुत सी बार हम लोगों को बोलते हैं कि आप इतना वेल्थ क्रिएट करोगे, इतना वेल्थ क्रिएट करोगे, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, वेल्थ क्रिएट करोगे। बट इन दी एंड लोग वेल्थ क्रिएट क्यों नहीं करते? इसके पीछे के अगर आप रीजंस देखो तो उसका मेजर रीजन जो हम लोगों को समझ में आया है वो आया है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। सबसे पहला लैक ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे? मान लीजिए कि अगर किसी को अपना वेट कम करना है, यानी कि या किसी को अपना वेट बढ़ाना है, तो वो चाहकर एक दिन में कर सकता है? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर किसी को वेट कम करना है तो उसको धीरे धीरे वॉकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, या जिम जाना पड़ेगा, या योगा करना पड़ेगा। बट वो सब करने के बावजूद भी उसका एक दिन या 2 दिन में नहीं वजन कम होने वाला। इट टेक्स टाइम। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, ये जब आप कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहोगे तब वो कंसिस्टेंसी से करने के बाद में बनेगा। वो कंसिस्टेंसी के बीच में क्या हो जाता है, अगर कहीं हमारे लालच बीच में आ गई तो वो छूट जाता है और आपका जो गोल था कि आपको वजन कम करना है वो पीछे रह जाता है। सेम वैसा ही वेल्थ क्रिएशन के लिए भी हो जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस पीरियड में। और जो दूसरा रीज़न हम उसमें समझ में आया है वो होता है कि लोग डेट प्रोडक्ट्स, यानी जैसे बैंक एफडी, पोस्टल स्कीम्स, इसको लॉन्ग टर्म असेट बोल के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल के समझते हैं, और शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स को गैम्बलिंग बोल के समझते हैं। आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा बैंक एफडीज या इन पोस्टल स्कीम्स में होता है, और यहां हम लोग क्या करते हैं? ईयर ऑन ईयर इस स्कीम्स को रिन्यू करते चलते हैं। एक ऑन एन एवरेज एक एफडी 5 से 7 साल चलती है, तो उस 5 से 7 साल के पीरियड में लोग उसे एक साथ में 5 से 7 साल के लिए भी नहीं करते। उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे एवरी ईयर उसको रिन्यू करते चलते हैं। वही चीज अगर इक्विटी मार्केट में कोई जाए या फिर म्यूचुअल फंड कोई बाय करे, तो कोई फंड अगर उनको 1 साल भर परफॉर्म करते नहीं दिखा तो उसको उठा के दूसरे फंड में चले जाएंगे, फिर वहां से उठ के तीसरे फंड में चले जाएंगे। तो बार बार स्विचिंग करके नहीं चलता, और डेट प्रोडक्ट को इन्वेस्टिंग नहीं, वो आपको सेफगार्ड या इमीडिएट पर्पसेस के यूज के लिए होना चाहिए। और वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इक्विटी का सहारा लेना पड़ेगा, भले वो इक्विटी मार्केट के थ्रू हो या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। फिर उसके बाद में हम लोग जब देखेंगे जो तीसरा मेजर कारण हमें उसका समझ में आता है, तीसरा मेजर कारण है कि लोग जो भी उनकी सेविंग रहते हैं, सेविंग जो करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, उसको अपना सेविंग बैंक अकाउंट बोल के समझते हैं या पिगी बैंक बोल के समझते हैं। क्या होता है? वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उसके अंदर 3-4 लाख रुपए जुड़ने के बाद उनको लगता है कि यार मुझे कोई भी चीज चाहिए, तो उसमें से कुछ पैसा निकाला और यूटिलाइज किया। लगता है उन्हें कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट तो इसमें कर रहा हूँ, इसमें एसआईपी कर रहा हूँ, इसमें हर महीना पैसा डाल रहा हूँ। बट क्या होता है, जब आप इसमें से मेजर चंक बाहर निकाल देते हो तो वो जो आप चंक निकाला है वो रिफिल करने के लिए जो समय चला जाता है, उस दौरान आपका वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल उतना ही लूज होते चलता है। तो ये सारे मेजर कारण हैं जिस वजह से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होता। इतना है, इंडिया, आपको अगर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भरोसा है कि ये यहाँ से आगे पैसा बनाएगा, तो आप बेझिझक इक्विटी में जाइए, बेझिझक म्यूचुअल फंड में जाइए। बट इन सब जाने से पहले इनका रिस्क समझ लीजिए। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठकर आगे के आपके गोल्स का प्लानिंग कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 साल में या साल भर में लगने वाला पैसा आप डायरेक्टली शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। वैसा ना कीजिए, जानकार बनिए, जानकर अपने पूरा एफर्ट्स लगा के, पूरा समझ कर फिर ही अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।